ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। कुछ मित्र कहते हैं कि हमने कई ग्रंथ पढ़ लिए, कई गुरुओं से सुन लिया बहुत कुछ, लेकिन समाधान नहीं मिलता। किसी से समाधान पूछ लो, वो बता भी देता है, लेकिन जीवन में काम नहीं आता। तो वो आएगा भी नहीं। वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो लोग समाधान दे रहे हैं वो उनका समाधान है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे समाधान को तुम्हें स्वयं खोजना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि क्या ऋषियों ने जो समाधान दिए तुम उससे अलग खोजोगे, तुम अलग कुछ करना चाहते हो। तो वो ऋषियों के विरोध वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ऋषियों के जो समाधान है वो तो हमने पढ़ रखे हैं। हमने पढ़ रखा है कि वैराग्य कैसे आएगा, मुक्ति कैसे होगी, वासना से कैसे छूटेंगे, काम क्रोध लोभ जो कुछ भी है उसके सब के उपाय उसमें दिए हैं। तो सब दिए, हमने पढ़ लिए और गुरुओं ने बता दिया प्रवचन में। लेकिन हमारा समाधान तो हुआ नहीं। फिर क्यों नहीं हुआ? हो जाना चाहिए ना। केवल समाधान पढ़ने से ही समाधान हो जाते हैं तो उस पर हमें स्वयं काम करना पड़ेगा। जिन ऋषियों ने हमें समाधान दिए हैं ना, उन्होंने भी अपने से पूर्व ऋषियों को पढ़ा था और पढ़ के पूरा जीवन दिया था, उस पर चिंतन मनन किया, खोज किया था, स्वयं खोज की थी उन्होंने। तब जाकर के वो मुक्त हुए इस शरीर से। हम केवल सुनकर के मुक्त हो जाना चाहते हैं। समाधान का मतलब क्या है? समाधान है यानी कि उससे पहले कोई समस्या थी। तो हम जिनके समाधान पढ़ रहे हैं यानी कि हमें समस्या है। तो क्या समस्या को हम समस्या के रूप में समझ रहे हैं? हमें स्वयं उस पर विचार करना पड़ेगा। जैसे कि वासना का उपाय कुछ बता दिया उसमें, ब्रह्मचर्य का पालन करो, ऐसे ऐसे आलम्बन से दूर रहो। तो क्यों रहें हम दूर? क्यों खतरनाक है ये हमारे लिए? ब्रह्मचर्य किस स्थिति में जाकर हमारे जीवन में काम करता है, कहाँ कहाँ काम करता है, ये हम स्वयं सोचेंगे, विचार करेंगे, तब वो समाधान काम आएंगे। ऋषियों से तो पढ़ लिया हमने, ब्रह्मचर्य ये है, वासना से आप ऐसे बच सकते हैं, लेकिन बच गए क्या? जैसे ही आगे कहीं बड़े समाज में कहीं गए या किसी से कहीं भी मेल मिलाप हो गया, तुम गलत हो बैठते हैं। कर्म ऐसा ही हो जाता है, क्रोध हो जाता है, अंदर से लालच आने लगता है, जबकि ऋषियों को पढ़ रखा है। क्यों? क्योंकि हमें वो समस्या ठीक से समझी नहीं, उस पर विचार नहीं किया, तो वो हमारा समाधान बना कैसे? तो ऋषियों के जो समाधान है वो हमारे समाधान बनेंगे जब हम उस पर खोज स्वयं करेंगे, चिंतन करेंगे, और वे समाधान फिर हमारे जीवन में काम आएंगे। तो ऋषियों ने जो बताया है वो गलत नहीं है, और हम जो कुछ अलग से खोजेंगे वो कोई अलग नहीं है, वही समाधान है, बस जिस पर हमें दृढ़ता हो जाएगी। तो स्वयं से कुछ समझ में आती है ना बात, वही जीवन में काम आती है। और स्वयं से जो समझ में आएगी तो सत्य होगी। यदि खोज करते हैं तो सत्य ही सामने आएगा। सत्य ऋषियों के विरुद्ध में नहीं होता है। तो हमें इस बात पर गौर करना चाहिए। क्योंकि ऋषियों के सिद्धांत, तो वो ऋषियों के सिद्धांत थे, उन्होंने उस सिद्धांत पर काम किया, वो उस सिद्धांत को जिए, इसीलिए वो दुख से बचे। हम उस सिद्धांत को न जीते हैं न समझते हैं, क्योंकि समझते इसीलिए नहीं क्योंकि उस पर कभी विचार बैठ के करते ही नहीं है। बस इसीलिए हमें किसी भी चीज़ का समाधान नहीं मिलता है। हमें स्वयं खोजने होंगे अपने समाधान, कि मुझे समस्या क्या है, उसका समाधान कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है। तो वहाँ जो बातें बताई गई हैं उस पर गौर करें, क्योंकि हम उसको समस्या को समस्या के रूप में तो समझें। तो हम दूसरे की मुक्ति से अपनी मुक्ति नहीं जोड़ सकते कि वो मुक्त हो गया, वो कुछ लिख के रख गया तो अब हम मुक्त हो जाएंगे। तुम्हें स्वयं वही यात्रा करनी पड़ेगी जो ऋषियों ने की है। तो ऋषियों की बात जो उन्होंने समाधान दिया है, तो वो जो कहना चाहते हैं वो किस स्तर पर कह रहे हैं, तुम्हें भी वो स्तर पर जाकर के ही समझ में आएगा पूरा का पूरा। और जब उस स्तर पर पहुंच जाएंगे तो उस स्तर का समाधान हो जाएगा हमारा। उनके समाधान है वो एकदम पूर्ण विरक्ति हो जाती है, उनको हो गई थी, तो हमें भी वो तभी होगी जब उस स्तर पर जा कर के हम सोचेंगे, उनकी बताई हुई बातों को उस स्तर पर जा कर के समझने का प्रयास करें। अब वो स्तर धीरे धीरे बनेगा। तो हम इस स्तर पर रह के बड़े स्तर की बातों को नहीं समझ सकते। हम उस स्तर पर जाकर के ही उस स्तर की बात समझ सकते हैं, और उस स्तर की बात को हम तभी समझ पाएंगे जब हमारा स्तर बन जाएगा। और हमारा स्तर तब बनेगा जब हम धीरे धीरे उस पर काम करेंगे जो कि ऋषियों ने बताया है। तब तक संभव ही नहीं है कि हम किसी बात को समझ जाएं कि पढ़ करके मुक्त हो जाएं। यदि ऐसे पढ़ के मुक्त होते तो सब मुक्त हो गए होते। तुमको भी ABCD से ही शुरू करना पड़ेगा, तब Z तक पहुंचोगे। आ अनार से तुमको भी आ अनार से ही शुरू करना पड़ेगा, तब जा कर के जैन जानी पर पहुँचें। शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है कि ऋषियों को पढ़ के समाधान हो जाए। ऋषियों की बातें हैं
वो एकदम समाधान है, लेकिन वो हमारे काम नहीं आएंगे जब तक हम उसको अपने जीवन में लागू नहीं कर लेते, हम उसकी खोज स्वयं नहीं करते कि ऐसा क्यों कहा है, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है, चाहे कोई भी देता रहे समाधान। और हाँ, यहाँ पर बौद्धिक समाधान की बात नहीं हो रही है, शंका समाधान की बात नहीं हो रही है कि अब तो पता चल गया कैसे होना है, जीवन के समाधान की बात हो रही है। तो जीवन में कोई कष्ट न रहे, या हम जिस परिस्थिति से बचना चाहते हैं और उस परिस्थिति से उस समाधान के द्वारा बच गए, तो वो है जीवन का समाधान, उस समाधान की बात कर रहे हैं हम।